हेलो, नमस्कार साथियों। एग्जाम एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं? राजनीतिक विज्ञान। विज्ञान राजनीति विज्ञान में हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से लिए गए थे। अमेरिका से। इस तरह अमेरिका लिखते हैं तो इस तरह आता है, तो इसका मतलब भाग है 3 के अंदर है। क्या है? भाग 3 के अंदर है। भाग 3 के अंदर है। कहां से? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत किसका वर्णन है? मूल अधिकार का। मूल अधिकार का मतलब होता है कि ऐसे अधिकार जो हमें जन्मजात ही मिले हैं। जन्मजात जो अधिकार मिले हैं वो क्या है? मूल अधिकार है। उसके बाद में मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा। मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा या आधार स्तंभ भी कहते हैं। आधार स्तंभ भी कहते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि मूल अधिकार है वो कितने हैं। मूल अधिकारों की संख्या। संविधान के अंदर मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार मूल रूप से कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में मूल अधिकार पूछ ले तो कितने हैं? 6 मूल अधिकार है। कितने हैं? 6 मूल अधिकार है। क्यों? क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। अब 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अंतर। कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अंदर। तब संविधान के भाग 12 में, संविधान के भाग 12 में के अंतर्गत इसको क्या कर दिया? अनुच्छेद 300 के अंदर इसको कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया था। तो मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार हैं। और मूल रूप से संविधान के अंदर कितने अधिकार थे? तो 7 अधिकार थे। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के तहत। तो संविधान का जो भाग है 12 उसके अंदर यानी 300 कै को उसमें डाल दिया, जो कानूनी अधिकार बन गया। तो वर्तमान में पूछे तो कितने मूल अधिकार है? वर्तमान में पूछे तो 6 मूल अधिकार है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से लेकर 35 तक किसका वर्णन है? मूल अधिकारों का वर्णन है। कहां से लिए गए थे? तो अमेरिका से लिए गए थे। भाग 3 के अंदर इसका विस्तृत वर्णन है। अब हम देखेंगे कि मूल अधिकार कौन कौन से थे। जो वर्तमान में जो मूल अधिकार है वो कौन कौन से हैं? वर्तमान में मूल अधिकार है। सबसे पहले यानी घर में क्या होता है हमारा, यानी जो माँ बाप है वो क्या करते हैं? बहन भाइयों को समान मानते हैं। क्या करते हैं? बहन भाइयों को समान मानते हैं। तो इसका मतलब समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार वाले हमें समान मानेंगे तो क्या होंगे? हमें स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? घर वाले अगर समान बिहेव करेंगे तो क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। समानता, उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। हम स्वतंत्र हो गए इसका मतलब हमारा क्या नहीं हो रहा? शोषण नहीं हो रहा। तो शोषण का अधिकार यानी घर वाले हमें बहन भाइयों को समान माना तो हमें क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र हो गए इसका मतलब हमारा क्या नहीं हो रहा? शोषण नहीं हो रहा। शोषण नहीं हो रहा इसका मतलब हम कोई भी धर्म मान सकते हैं। क्या करते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक रूप से हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके बाद में कल्चर को, शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। तो पांचवा है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक व शिक्षा, हमने शिक्षा ग्रहण कर ली, हम क्या कर सकते हैं, संवैधानिक उपचार कर सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या हो गए, मूल रूप से 6 अधिकार हो गए। अब जो 12 और 13 है वो राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 12 और 13 किससे संबंधित है, राज्यों से संबंधित है। राज्यों से संबंधित है। कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद और 12 और 13 क्या है, राज्यों से संबंधित है। राज्यों से संबंधित है, इसका मतलब अनुच्छेद आर्टिकल 12 के अंदर राज्य शब्द की परिभाषा है, क्या है, सबसे पहले आर्टिकल 12 या अनुच्छेद 12 लिखूं, अनुच्छेद या आर्टिकल 12, इसके अंदर राज्य शब्द की परिभाषा है, क्या है, राज्य शब्द की भाषा। आपको पूछ ले कि आर्टिकल 12 में क्या है, तो राज्य शब्द की परिभाषा का वर्णन अनुच्छेद 12 के अंतर्गत है। अब 13, तो 13 में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन पद्धति, अनुच्छेद आर्टिकल 13, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन किसके अंदर है, अनुच्छेद 13 के अंदर है। अब सबसे पहले हम लेंगे समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार, समानता का अधिकार। नंबर 1, समानता का अधिकार। से पहले यानी हमने याद किया था कि घर वाले समान रूप से व्यवहार करते हैं, इसका मतलब सबसे पहले कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। आर्टिकल 14 से, आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, तो आर्टिकल 14 से 18 तक कौन सा है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किसका वर्णन है, समानता के अधिकार का वर्णन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 14 के अंदर क्या है, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 के अंदर क्या है, आर्टिकल 14 में कहा है कि कानून के समक्ष समान होंगे सभी, क्या होंगे, कानून के समक्ष सभी समान होंगे, किसी भी प्रकार का कानून के मामले में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। कानून के समक्ष समान, कानून के समक्ष समान, कानून के समक्ष समान होंगे, यानी कानून के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल बात कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे, सभी नागरिक हैं वो कानून के समक्ष समान होंगे। अब कानून भी 2 प्रकार का, कानून के समक्ष समानता कहां से ली गई थी, ब्रिटेन से। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से, क्या है, एक नकारात्मक अवधारणा है, नकारात्मक अवधारणा है। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई थी, ये क्या है, एक है नकारात्मक अवधारणा है। एक है कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण।
कानून का समान संरक्षण, यानी सभी का पालन पोषण कानून के समक्ष समान होगा। ये कहां से लिया गया था? यूएसए से, यूएसए अमेरिका से लिया गया। ये क्या है? एक पॉजिटिव अवधारणा है, सकारात्मक अवधारणा है, सकारात्मक अवधारणा है। कानून के समक्ष समान होंगे, ये कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। सभी नागरिक हैं वो कानून के समक्ष समान होंगे, यानी कानून के समान ही उसको, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अंदर अगर भारतवासी हैं, कानून के सब सभी क्या है? समान है। सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो भी हैं वो कानून के समक्ष सभी समान होंगे, उसे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किसके अंदर है? आर्टिकल 14 के अंदर लिखा गया। आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता। अगला है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में क्या है? इसके अंदर कहा गया कि सामाजिक समानता व सामाजिक समानता की बात कही है। सामाजिक समानता यानी सामाजिक रूप से सभी समान होंगे। क्या होंगे? सामाजिक रूप से सभी समान होंगे। ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 15 के अंदर सभी भारतीय हैं वो सामाजिक समानता व सामाजिक न्याय के अंतर्गत क्या होंगे? बराबर होंगे। सामाजिक समानता व सामाजिक न्याय के अंदर क्या होंगे? बराबर होंगे। सामाजिक न्याय के अंदर होंगे। आर्टिकल 15 में यह बात कही गई है। इसके बाद में आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15 में 1 में कहा गया कि राज्य किसी नागरिक के विरोध केवल और धर्म, मूलवश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या करेगा? राज्य किसी भी नागरिक के साथ, राज्य किसी भी नागरिक के साथ, नागरिक के साथ जाति, मूलवश, जन्म स्थान, जाति, मूलवश, जन्म स्थान, जाति, मूलवश, जन्म स्थान, लिंग, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। जाति, मूलवश, जाति, मूलवश, जन्म स्थान, लिंग व धर्म के आधार पर किसी के नागरिक के साथ भेदभाव आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य क्या है? राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, ये नाम याद में रखना, जाति, मूलवश, धर्म, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये किसमें है? 15(1) के अंदर लिखा गया। अब है 15(2), आर्टिकल 15(2), इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर बात तो यही की है, लेकिन सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। जाति, मूलवश, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर धार्मिक, वह सार्वजनिक स्थानों पर, वह सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से
वर्जित नहीं किया जाएगा, वर्जित नहीं किया जाएगा। तो क्या है? जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पे जाता है, धार्मिक स्थलों पे जाता है, तो इस उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी मनुष्य, किसी भी धर्म का मनुष्य किसी भी सार्वजनिक स्थल पे जा सकता है, धार्मिक स्थल पे जा सकता है। यानी जाति, मूलवश, लिंग, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात किसके अंदर है? 15(2) के अंतर्गत कही गई है, आर्टिकल 15(2) के अंदर। अब है आर्टिकल 15(3). आर्टिकल 15(3) के अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर कहा गया है कि स्त्रियां व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। स्त्री व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किसमें किया गया है? स्त्री एवं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए प्रावधान, ऐसे प्रावधान आर्टिकल 3 के अंतर्गत किया गया है। स्त्री व बच्चों के लिए इसके अंदर विशेष प्रावधान किया गया है आर्टिकल 15(3) के अंदर। अब है आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) में कहा गया कि प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1956 के तहत। इसके अंतर्गत जोड़ा गया कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को संरक्षण दिया गया है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। प्रथम संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया? इसके अंतर्गत जोड़ा गया कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग का संरक्षण किया जाएगा। सामाजिक व आर्थिक का संरक्षण किया जाएगा। सामाजिक व आर्थिक पिछड़ों का क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। ये बात कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। उसमें कहा गया कि सामाजिक व आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उसका क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। ये किसमें है? 15(4) के अंतर्गत लिखा गया है। उसके बाद में आता है कौन सा? 15 लिखा गया है आर्टिकल 15(5) में। इसके अंतर्गत कहा गया कि यह हुआ था 93वां संविधान संशोधन 2005 में। 93वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर। 93वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। सॉरी, 93वां संविधान संशोधन हुआ था 2005 के अंदर। 93वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2005 में। इसमें कहा गया, क्या कहा गया? जो SC ST इसके लिए जो समान शिक्षा है, यानी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण। क्या? शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण। आरक्षण दिया गया था कब? 93वां संविधान संशोधन हुआ था 2005 के अंदर। इसमें कहा गया कि SC ST जो वर्ग हैं, जो शिक्षण संस्थान है, जैसे कॉलेज के अंदर हम जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आरक्षण के आधार पर उसको क्या किया जाएगा? यानी प्रवेश दिया जाएगा। किसमें? शिक्षण संस्थानों में प्रवेश किसके आधार पर दिया जाएगा? आरक्षण के आधार पर दिया जाएगा। यह बात कब कही गई थी?
93 संविधान संशोधन हुआ था 2005 के अंदर, उसमें कहा गया जो SC ST वर्ग है उसमें उसके लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए क्या लागू किया गया था, आरक्षण लागू किया गया था। आरक्षण के आधार पर इसको क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा, किसमें, शिक्षण संस्थानों के अंतर। उसके बाद में 15(6) आर्टिकल 15(6) में क्या कहा गया, 103वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में। 103वां संविधान संशोधन तो इसके अंदर हुआ था। इसके अंदर क्या कहा गया, इसके अंदर बात कही थी कि आर्थिक रूप से पिछड़ो वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाएगा केवल सेक्शन के लिए। आर्थिक से वर्ग को कितने % आरक्षण दिया था, 10% आरक्षण देने की बात कही, आरक्षण देने की बात कही थी। जो WBC है उसके अंदर 10% आरक्षण दिया गया। इसको आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उसके अंदर कितना % का आरक्षण दिया गया, 10% का आरक्षण दिया गया था। 103वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 के अंदर, इसमें कितने % आरक्षण देने की बात हुई, तो 10% आरक्षण देने की बात हुई थी। जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनको कितना % आरक्षण दिया गया, 10% आरक्षण। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 103वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 के अंदर। इसके बाद में वो कंप्लीट होता है। मूल अधिकार में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार। जो 12 और 13वां अधिकार है वो क्या है, 12 और 13 अधिकार है वो राज्य, 12वें अधिकार के अंदर राज्य शब्द की परिभाषा है, क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा किसके अंदर है, अनुच्छेद 12 के अंदर सिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 13 के अंदर आर्टिकल 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही गई है, क्या, आर्टिकल 13 के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही। उसके बाद में समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, क्या है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किसका, कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में 14 नंबर का जो अनुच्छेद है उसके अंदर कानून के समक्ष समान माना जाएगा, क्या, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान माना जाएगा, यानी कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या है, समान है। ये कौन से आर्टिकल में कही गई है, 14 नंबर आर्टिकल में ये बात कही गई है। उसके बाद में कानून के समक्ष समानता ये कहां से ली गई थी, ब्रिटेन से ली गई थी। ये क्या है, एक नकारात्मक अवधारणा है। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से नकारात्मक अवधारणा है। उसके बाद में कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण कहां से लिया गया था, USA से। यह क्या है, एक सकारात्मक अवधारणा है। उसके बाद में सामाजिक समानता, आर्टिकल 15 के अंदर सामाजिक समानता है। इसके अंदर सामाजिक रूप से सभी वर्ग क्या होंगे, सामाजिक समानता व सामाजिक न्याय के रूप में सभी क्या होंगे, समान होंगे। उसके बाद में आर्टिकल 15(1) में राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, मूलवंश, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये क्या है, आर्टिकल 15(1) के अंदर ये बात कही गई। आर्टिकल 15(1) में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म स्थान, लिंग, धर्म और क्या, जाति, मूलवंश के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के भी साथ। 15 जाति, मूलवंश, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर धार्मिक जो स्थल है, सार्वजनिक स्थल है, वो प्रवेश से वर्जित नहीं किया जाएगा। यानी सभी व्यक्ति हैं वो धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, यानी वो सार्वजनिक स्थानों पर और धार्मिक स्थलों पर उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। धार्मिक स्थल व सार्वजनिक स्थान पर यानी किसी भी प्रकार का उससे प्रवेश से वर्जित नहीं किया जाएगा। किसको, जो व्यक्ति है
वो चाहे किसी धर्म का हो, सिख का हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, जैन हो, उन्होंने अगर सार्वजनिक रूप में कोई मंदिर बनाया है या फिर किसी धर्मशाला का निर्माण किया है तो सभी वर्ग हैं उसके अंदर आ जा सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में बात कही गई है? 15(2) के अंदर यह बात कही गई है। उसके बाद में 15(3) करता है स्त्री एवं बच्चों के प्रावधानों को। क्या करता है? स्त्री एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान इसके अंदर है आर्टिकल 15(3) के अंदर। इसके बाद में आर्टिकल 15(4) 15(4) में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था कब? 1956 के अंतर्गत। यही पूछा जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1956 के अंदर हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन 1956 के अंदर हुआ था, ये याद रखना है। प्रथम संविधान संशोधन 1956 हुआ था, उसमें सामाजिक व आर्थिक जो पिछड़े वर्ग का जो संरक्षण किया गया था वो किसके अंदर जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1956 के तहत जोड़ा गया था। उसके बाद में 93वां संविधान संशोधन 93वां संविधान संशोधन हुआ था 2005 के अंदर। इसके अंदर SC/ST है, SC/ST वर्ग के लिए शिक्षण संस्थानों में क्या है, यानी जो प्रवेश लेगा बच्चा तो उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? यानी जब बच्चा कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर या गवर्नमेंट जो शिक्षण संस्थान है उसके अंदर प्रवेश लेगा तो उसको क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। ये कब जोड़ा गया था? 93वां संविधान संशोधन हुआ था 2005 के अंदर। उसके बाद में आर्टिकल 15(6) में क्या गया, यानी 103वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 के अंदर। आपको पूछ ले कि 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2019 के अंदर। उसमें क्या जोड़ा गया? तो 10% आरक्षण। आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। किसके अंदर? 193वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 के अंदर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।